फ्रेंड्स, यह वीडियो आपको अभियान एकेडमी के द्वारा बनाया जा रहा है और उसे दिखाया जा रहा है। हम पूर्व के चैप्टर में प्रोविजन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट फॉर पेमेंट एंड कलेक्शन ऑफ चेक्स के बारे में बतला चुके हैं। फ्रेंड्स, बतलाने के साथ साथ हमारी वीडियो की क्वालिटी ये रहेगी कि हम बीच बीच में संभावित कुछ प्रश्नों की भी चर्चा किया करेंगे, ताकि आपको यह सब्जेक्ट जो है बहुत अच्छे से समझ में आए। ये ज़रूरी नहीं है कि ये जितने वीडियो हम बना रहे हैं वो जो है आपको परीक्षा के ध्येय से ही बना रहे हैं, बल्कि ये पूरे बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर के अंदर कार्य करने की योग्यता प्रदान करता है। और ये योग्यता जो है तब आएगी जब आप हर एक चीज़ को समझे रहेंगे। फ्रेंड्स, इसके पहले कि मैं अपने कुछ प्रश्नों को, संभावित प्रश्नों को करूं और आपको समझाऊं, मैं ये बोलना चाहता हूं कि कैपेसिटी टू लर्न इज ए गिफ्ट, ability to learn is a skill, and the willingness to learn is a choice. होप आप सबके अंदर ये तीनों गुण जो है संपन्न होंगे। यदि नहीं है तो अपनी हैबिट में चाहे जो भी आप पढ़ें इसको लागू करें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में और ख़ासकर जो है चेक के बारे में, और वो चेक भी जो है वो उसका पेमेंट वगैरह के संबंध में या कलेक्शन के संबंध में कुछ रूल्स हैं, उसकी व्याख्या चर्चा करेंगे। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में चेक्स जो है, चेक्स पर वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अंतर्गत इसका डिफिनीशन वगैरह दिया गया है। मैं ये पूछूं आपसे कि एज पर विच प्रोविजन ऑफ एक्ट ए बैंक इज बाउंड टू पे द चेक्स ड्रॉन बाय हिज कस्टमर। हम पढ़ा चुके हैं, हम अपने वीडियो में बोल चुके हैं, मगर अब आपकी मेमोरी की इतनी शार्प होनी चाहिए कि आप बोल पाएँ। तो इसका उत्तर जो है कि सेक्शन 31 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ये एक्ट जो है, जो एक्ट का सेक्शन 31 जो है, वो रिलेशन बिटवीन बैंकर एंड कस्टमर को प्रदर्शित करता है, जिसमें कि डेप्टर एंड क्रेडिटर का रिलेशन बनता है। और इस रिलेशन के अंतर्गत बैंक इज बाउंड टू पे द चेक ऑन डिमांड। ठीक। नाउ व्हाट इज चेक? मैं पहले भी आपको डिफिनीशन हो किया, तो फिर आपके मेमोरी को कलेक्ट करने के लिए हम बतलाएंगे कि व्हाट इज ए चेक। तो चेक इज ए बिल ऑफ एक्सचेंज बाय विच ए कस्टमर इंस्ट्रक्ट हिज बैंकर टू पे एन अमाउंट टू ए स्पेसिफाइड पार्टी बाय डेबिट टू हिज अकाउंट। ठीक। तो अब जो है आगे और भी कई मतलब होंगे, मगर यदि कोई प्रश्न ऐसा आया है, परीक्षा में आया है, या आपको समझने की चीज़ है, तो आपको ऐसा ही उत्तर देना चाहिए हैं। अब हम ये आपसे पूछते हैं कि हाउ मेनी पार्टीज आर इन्वॉल्व इन ए चेक। एक चेक में कितनी पार्टी? तो ऑर्डिनरी जो है 3 पार्टी इसमें होती है। एक ड्रावर मीन्स कस्टमर हु साइंस द चेक। तो ड्रावर कौन होगा? जो नीचे चेक पर साइन करेगा। नीचे चेक पर साइन कौन करेगा? जो कस्टमर है वो। दूसरा होगा पेई। पेई वो है हु रिसीव द सम। थर्ड जो है ड्रावी बैंक मीन्स द कस्टमर्स बैंक हु पेज द चेक। तो ये तीन चीज हो गया। अब देखिए कि यदि इस चेक को
हम कलेक्शन में भेजते हैं तो हमारे उसमें एक और पार्टी वो हो जाती, इन्वॉल्व हो जाती है, उसको हम पेइंग बैंकर बोलेंगे। तो पेइंग बैंकर क्या है कि चेक जो कलेक्ट करने के लिए हम देते हैं, तो एक और जो है वो चेक जो है कलेक्ट करने के लिए आप किसी अपने शाखा में देंगे जहाँ पर आपका अकाउंट है, और वो चेक जो है जहाँ पर पेबल है वहाँ पर जाएगा। तो इसमें एक और पार्टी इन्वॉल्व हो जाती है जो कि ड्रावी और पेइंग बैंक बोलेंगे, या जो है कलेक्टिंग बैंक बोलेंगे। ठीक, अब हम आगे और बात करते हैं कि कि चेक जो है किस लैंग्वेज में लिखा जाए। कोई बोलता है कि नहीं भैया, यदि कम पढ़ा लिखा है पहली बार चेक को काटता है और ये करता है, तो बोले कि नहीं हम हिंदी में लिखेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे। तो आप जो है कस्टमर जो है इसका चॉइस है कि वो हिंदी इंग्लिश में या जो रीजनल लैंग्वेज है में उसमें लिख सकता है, क्योंकि बैंकिंग आजकल जो है ओरिजिनल लैंग्वेज में हर एक क्षेत्रों में चालू हो गई है। चालू क्या मतलब, करते ही हैं हम। जैसे बंगाल में बंगला भाषा में, उड़ीसा में उड़िया भाषा में, असम में असमीस में, इस टाइप से अपना वो है ना। तो अब आगे हम यदि बात करें या आपसे हम पूछें, हालांकि हम पहले मतलब कई बार चर्चा भी कर चुके हैं कि चेक की वैलिडिटी कितने दिन होती है, तो बहुत अच्छे से याद होगा आपको कि चेक की वैलिडिटी जो है वो 3 मंथ्स होती है। अब वो चेक जो है ये 3 मंथ्स जो है वो पे ऑर्डर होगा तो उसका भी, ड्राफ्ट होगा उसका भी, बैंकर चेक होगा उसका भी, तो सबकी सेम वैलिडिटी होती है। ठीक है। अब हम पुनः आपको जोड़ दे के पूछते हैं कि व्हाट इज स्टेल चेक। स्टेल का स्पेलिंग STALE, स्टेल चेक। तो ये स्टेल चेक वो है जिसकी वैलिडिटी एक्सपायर्ड हो गई है। एक्सपायर्ड का मतलब कि वो जो है अब 3 महीने से ज़्यादा समय का हो गया है। अब हम ये पूछते हैं कि आप जो है चेक काटते हैं और चेक जो है दोनों में वर्ड्स एंड फिगर दोनों में क्यों लिखते हैं? बोलिए। तो इसका कारण ये है कि ये कंपैरेटिवली इट इज ईजी टू अल्टर द अमाउंट। जो अमाउंट है उसको तो ईजी से अल्टर कर देगा। जैसे 3,400 लिखा है तो उसको 13,000 कर देगा, आगे शून्य बढ़ा देगा, पीछे कर देगा। मगर यदि वर्ड्स एंड फिगर दोनों में लिखा हुआ है तो वो जो है दोनों मैच करेगा, तब ये सही होगा कि हम ये जो है चेक सही रूप से काटा गया है, सही रूप से इसमें किसी तरह का कोई ये नहीं है, बाधा वगैरह नहीं है। अब हम और पुनः हम पूछते हैं, कई बार पूछ भी चुके हैं, जो कि कॉमन रूप में आपको बात करना है कि व्हाट इज पोस्ट डेटेड चेक। अब पोस्ट डेटेड चेक क्या है? पहले तो हम स्टेल चेक आपको समझाए। तो पोस्ट डेटेड चेक वो है जिस पर वो तारीख पड़ी है जो आगे आने वाली तारीख है ना। जैसे हम पहले भी समझा चुके हैं कि जो हम कई बार EMI पेमेंट के लिए हम चेक दे देते हैं, एडवांस चेक दे देते हैं कि भाई इसका ड्यू डेट पर चेक पेमेंट ले लेना। तो ये सब जो है वो पोस्ट डेटेड चेक है, जो डेट अभी आगे आने की है। ठीक है। अब हम और आगे थोड़ा सा ये करें कि हमने आपको ये भी किया कि चेक जो है जब हम कलेक्शन वगैरह में देते हैं, है ना, या क्लियरिंग में देते हैं और चेक जो है रिटर्न हो जाता है, तो डिसऑनर हो जाता है, तो उसको कितने समय के अंदर बैंक को रिटर्न करना चाहिए। तो इसका क्या है कि वो 24 घंटे के अंदर बैंक को सूचित कर देना चाहिए। और आजकल तो बहुत अच्छा भी हो गया है कि हम जो है ये देखते हैं कि अकाउंट से मालूम हो जाता है, SMS से मालूम हो जाता है कि आपका चेक रिटर्न हो गया है। फिर आप जाके उस चेक को ले करके आप आएंगे। पुनः मैं आपको रिपीट करता हूँ
कि यदि ये इस पर आगे कार्रवाई करना है तो चेक जिस दिन आप लेके आएंगे फिजिकली बैंक से, तो बैंक के रजिस्टर पर आपको साइन कर देना है, ताकि ये प्रूफ हो कि आप जो है चेक जो है कब लेके आए हैं। तो साथियों, अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि क्रॉसिंग ऑफ चेक क्या है। तो क्रॉसिंग ऑफ चेक वो है, जैसा हम पहले बतला चुके हैं कि दो पैरेलल लाइन जो है हम ड्रा करते हैं चेक पर कॉर्नर में, है ना, और उसमें जो है वो ये दो तरह की क्रॉसिंग होती है। एक जनरल क्रॉसिंग होती है और दूसरा जो है वो स्पेशल क्रॉसिंग होती है। तो जनरल क्रॉसिंग में क्या है कि उसमें चेक पर जो है आप अकाउंट पे ही लिख दें दोनों लाइन के बीच में, या नहीं लिखें, या एंड को लिखें। और स्पेशल क्रॉसिंग में क्या होता है कि उसमें जो है आप जो है कि स्पेसिफिक बैंक का नाम आप मेंशन कर देते हैं कि भाई ये बैंक ऑफ बड़ौदा लिख दिया या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिख दिया। इट मीन्स जो है उस चेक का कलेक्शन भुगतान जो है वो उसी बैंक के माध्यम से होगा, उसी बैंक में उनका अकाउंट होना चाहिए है। तो अब फिर हम आपको अगले पॉइंट पर जो है हम दूसरे वीडियो में वो करेंगे। हम जो है चाहते हैं कि आपको सभी वीडियो जो है बहुत छोटे छोटे रूप में वो करें। ज़्यादा पॉइंट एक साथ दे देने पर शायद आपको जो है उतनी समझ में नहीं आएगा। तो हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के इस चैप्टर पर कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की चर्चा अभी रेसेंट इमीडिएट जो है दूसरी वीडियो में कर रहे हैं। थैंक यू। मिकी।